घर, तेरा घर तो उत्तराखंड में है, तुम्हारा योगी जी तुम्हारा घर, तो मैं गोरखपुर से भी उत्तराखंड भगा करके मानूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा किसी भी स्थिति में। इसलिए आ रहा हूं, योगी को घर में घुस करके दौड़ा करके वोटों से हराऊंगा कि हर स्थिति के अंतर्गत में। और मोदी जी कहते हैं घर में घुस के मारते हैं, तो हम भी मोदी जी घर में घुस करके ही हराते हैं। हिंदू मुसलमान में दरार कब थी? 2014 के बाद जो की दरार हुई है। और मैं कहता हूं हिंदू को अब जितना खतरा है उतना कभी नहीं है। गाय का मांस जितना पहले नहीं जाता था कांग्रेस के समय में, उतना बीजेपी के समय में गाय का मांस बीफ जाता है विदेश में। इस बात को दावे के साथ कहता हूं। न हिंदू सुरक्षित है, न मुसलमान सुरक्षित है। यहाँ पर तो राजनेता केवल अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, अपनी सीट किसी बचाओ बेटी पढ़ाओ, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार कराते हो, खासकर बीजेपी के लोग होते हैं। शर्मा नहीं चाहिए। कोई भी ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं देगा, अच्छी तरह से हम जानते हैं। लोगों से झूठ बोलते बोलते तुम थकते नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए आ रहा हूं। मैं युवराज योगी और मोदी को हरा करके दम लूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना। देखिए, एक देश को तोड़ रहा है, एक देश को जोड़ रहा है। मैं देश को जोड़ता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लेके चलता हूं। देखो, मुसलमान भी यदि कोई गलती करता है तो मैं उन्हें भी डांटता हूं। अच्छा, हिंदू करता है तो उन्हें भी डांटता हूं। मेरा स्वभाव यह है, और उसका स्वभाव यह है कि जो मुसलमान को गाली दे उसका वो प्रिय है। मैं ये कहता हूं, अभी जो नाटक किया, जैसे उमैसी साहब भाजपा के व्यक्ति हैं, खास व्यक्ति है उमैसी साहब। बी टीम कहा जाए, हाँ, बी टीम कहा गया है। मैं तो कहता हूं बी क्या, ए टीम ही है पूरी, कोई खास बात नहीं है। ए बी कुछ भी लगाइए। वो भाजपा के लिए काम करते, बिहार में गए, भाजपा को कामयाबी मिली। मुसलमानों को मैंने बंगाल में लाके समझाया, मुसलमानों एक सीट नहीं दी। उत्तर प्रदेश में आए, उनका ग्राफ घटने लगा, बीजेपी ने उनको फंडिंग की। जहां जो कि 10-15 की बात थी, मैंने अखिलेश से मिलवाया, पर उसके बाद में अब ये 10-15 चुनाव की बात, 100 सीटों की बात करने लगे, ये बीजेपी को जिताने के लिए। अब जब कुछ नहीं हुआ तो मुसलमान वहां समझ गया कि भाई इनको वोट नहीं मिलेंगी, और ये बंगाल जैसा हाल होगा, तो नाटक किया। बीजेपी से कहा कि कैसे भी ऐसा कोई नाटक कराइए जिससे कि लोग समझें कि मैं बीजेपी का विरोधी हूं। इन्होंने हैड किया एक बच्चे को, और वहां पर जो गोली चलवाई, नाटक किया। मैं कह रहा हूं उमैसी जी को गोली नहीं लगी। उमैसी जी इतनी सुरक्षा बल रहती है तो कोई गोली मार करके भाग जाएगा? कदाप नहीं हो सकता। और ये ऐसा नाटक किया मिलकर के, इन्होंने नूरानी कुश्ती खेली, पर जनता सब जान गई है। और उत्तर प्रदेश के क्या मुसलमानों से सबसे कहूंगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, और जहां पर भी त्रिपुरा, हर जगह पर एक बात कहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा हर जगह के लिए कि कोई भी उमैसी जी को वोट न दे, क्योंकि इनकी वोट से केवल बीजेपी को लाभ होता है। एक क्वेश्चन और है, जैसे आपने कहा कि हायर किया था, लेकिन वो जो लोग हैं ना, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं या नहीं, लेकिन फोटो बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका देखा जा सकता है जिन्होंने ओवैसी पे हमला किया था। नहीं, ये तो नाटक पूरा किया है, और नाटक का तरीका ये होता है, और उनको पकड़ा है, और उनको जो कि इनकाउंटर नहीं किया है। और मैं कह रहा हूं कुछ दिन बाद छोड़ भी देंगे बीजेपी में, फिर वो आ जाएंगे, उनको टिकट मिल जाएगी, वो नेता बन जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? एक सवाल आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि हम ये लोग जो है ना योगी नहीं है, जैसे आप अभी कह रहे थे, लेकिन जो बीजेपी के आने से और योगी से आने से जो हिंदू है वो सुरक्षित हुआ है, सुरक्षा में अब है, अब डर नहीं है उनको किसी से। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू सुरक्षित हुआ है, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और मैं हिंदुओं को बधाई दूंगा कि आप सुरक्षित है अपने को। मैं कहता हूं असुरक्षित कब थे आप? कब सुरक्षा नहीं थी आपकी? 2017 से पहले। और मैं ये कहना चाहता हूं हिंदू मुसलमान में दरार कब थी? 2014 के बाद जो की दरार हुई है। और मैं कहता हूं हिंदू को अब जितना खतरा है उतना कभी नहीं है। गाय का मांस जितना पहले नहीं जाता था कांग्रेस के समय में, उतना बीजेपी के समय में गाय का मांस बीफ जाता है विदेश में। इस बात को दावे के साथ कहता हूं। आज हिंदू सुरक्षित हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं अच्छी प्रकार से आप लोगों के लिए, हिंदू तो 10,000 गाय का मांस रोजाना विदेश जाता है, परंतु यदि एक मुसलमान के द्वारा कोई गाय कहीं कटती दिखाई पड़ जाए, उसे लोग मार देते हैं। आज कोई मुसलमान गाय, दूध की गाय कोई 10 किलोमीटर ले जाकर के दिखा दे, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लेके जा सकते हैं। हिंदू मुसलमान की बात करते हो। मैं ये कहना चाहता हूं न हिंदू सुरक्षित है, न मुसलमान सुरक्षित है। यहां पर तो राजनेता केवल अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, अपनी सीट की सुरक्षा करते हैं। मैं देशवासियों से कहूंगा इनके चक्कर में ना आए, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना पड़े, विकास की बातें करें। मैं कहता हूं इतने बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दीजिए। हर घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए। गैस सिलेंडर 300 रुपए का करेंगे हम लोग। मैं ये कह रहा हूं हर बहन बेटी असुरक्षित है। कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार कराते हो, खासकर बीजेपी के लोग होते हैं। शर्मा नहीं चाहिए आप लोगों को। यदि नेताओं की अच्छी प्रकार से छानबीन कर दी जाए तो कितने केस होंगे। मैंने कहा गाय का मांस मोदी जी बेचते हैं, योगी जी बेचते हैं, मुझे रेप के 18 केस लगा दिए। मैंने कहा भाई गाय का मांस बंद होना चाहिए बेचना,
कह दिया आपको जेल में डाल देंगे, मुझे अंदर जेल में डाल दिया। मैं ये कहना चाहता हूं ये कुछ नहीं, केवल नाटक कर रहे हैं। विकास के मुद्दों पर आ रहा हूं मैं, और मैं नौकरी की बात करूंगा, महंगाई हटाने की बात करूंगा, बेटियों की सुरक्षा की बात करूंगा। हमारा जो कि सरकार आते ही या सरकार में हिस्सेदारी होते ही ये मेरी गारंटी है कि 2000 रुपए महीने बेटी के जन्म से लेकर के और उसकी शादी तक हम लोग देंगे। किसानों का ऋण माफ करेंगे, कृषि यंत्र आधे रेट में करेंगे, हम जो कि बीज और खाद आधे रेट में करेंगे, हम जो कि मुद्दों की बात करेंगे, हम मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेंगे। लेकिन मुद्दों की बात वो कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि हम किसानों के हित के काम करते हैं जब से हमारी सरकार बनी है केंद्र में, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो कह रहे हैं कि हमने किसान सम्मान निधि दे दी। मैं ये कहना चाहता हूं किसान 700 किसान जो मृत्यु को प्राप्त हुआ, जो शहीद हुआ आंदोलन में, क्या उनके प्रति असली श्रद्धांजलि दी? मोदी जी केवल असली श्रद्धांजलि दे सकते हैं, मोदी और योगी। ये सीट को छोड़ दें तो किसान प्रसन्न हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं 7000 ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया, और खासकर उत्तर प्रदेश वालों को बता रहा हूं मैं, कोई भी ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं देगा, अच्छी तरह से हम जानते हैं। कोई भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा, अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने केवल एक राजनीति की है, तुष्टीकरण किया है, हिटलर शाही की है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। केवल लोगों को इनकाउंटर करना, मारना, हिंदू और मुसलमान के नाम पर उनको प्रताड़ित करना, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों में दरार डालना। इन्होंने नौकरियां नहीं दी है, महंगाई कम नहीं की है। इन्होंने वायदा किया काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या दिया आप लोगों ने? एक भी काम किया हो तो बताइए। मैं गारंटी से कहता हूं अपने मैनिफेस्टो को ना मोदी सुनाने की हिम्मत रखते जनता के बीच में जाकर के, ना अमित शाह ना योगी। यदि ये सुना ले और सुरक्षा हटा दें तो बताता हूं क्या हाल होगा। पंजाब की तरह हाल होगा इनका अच्छी प्रकार से। एक नारा दिया उन्होंने, योगी नहीं उपयोगी है ये, जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि काम नहीं किया, आपको बोलते हैं कि आपका जो छाप है, चुनाव चिन्ह है, वो सिलेंडर है। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में सिलेंडर कनेक्शन गरीबों को मुफ्त दिया। फिर राशन मुफ्त की बात करते हैं, 4 लाख युवाओं को नौकरी की बात करते हैं, वो तो काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं उज्ज्वला योजना में एक उपहास किया बहुत बड़ा इन्होंने, सिलेंडर मुफ्त दे दिया। लोगों से कहा सिलेंडर जिसके पास ज्यादा है वो छोड़िए, चलो दे दिया, मैं कहता हूं मान लिया। पर उसके बाद में 900 रुपए का सिलेंडर कौन गरीब भरवा पाएगा? क्या उज्ज्वला योजना के सिलेंडरों को फ्री भरने की योजना चलाई उन्होंने? शर्म आनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं असुरक्षित हैं, देश में आतंकवादी बता रहे पंजाब को, और जो पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हैं तो असुरक्षित नहीं है, वो आतंकवादियों का देश नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए, कुछ तो शर्म करो। लोगों से झूठ बोलते बोलते तुम थकते नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए आ रहा हूं। मैं युवराज, योगी और मोदी को हरा करके दम लूंगा, चाहे कुछ भी क्यों रहो। अच्छा, अमित शाह कैराना गए थे, कैराना के अंदर उन्होंने भैया कहा कि यहाँ पे अब पलायन नहीं है, योगी सरकार आती ही पलायन को खत्म कर दिया उन्होंने, यानी जो मुस्लिम हिंदुओं को भगाते थे वो वहां से खत्म कर दिया। देखो मैं ये कह रहा हूं ये झूठ कब तक चलेगी? केवल कुछ लोगों को ले आते हैं, उनसे टीवी पे बुलवा देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वहां फिर ये कहते हैं कि ये गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, सर्दी और गर्मी का इलाज है, कोई कहता चर्बी निकाल देंगे। ये सब बेकार की बात है, मुद्दों की बात करें। और मैं कह रहा हूं पलायन इत्यादि वहां के लोगों में आज भी प्यार है। जहां मैंने इतने गांवों में गया हूं हिंदू मुसलमान के, किसी में कोई दरार है ही नहीं। ये जब तक राजनीतिक पार्टी जाती है यही दरार डालती है। हिंदू मुसलमान आज भी प्यार से और प्यार से ही रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, सबने शहादत दी है, ये किसी एक व्यक्ति का राष्ट्र नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह का जैसे स्पीच देते हैं, जैसे मीडिया में चलता है, तो जो कुछ लोग हैं जो अपने आप को मोदी भक्त कहते हैं, तो उन्हीं की बात सुनते हैं, उनके रास्ते पे आते हैं। क्योंकि बीजेपी को जो 1992 के बाद वोट मिला है वो मंदिर के नाम पर मिला है। उन्होंने कहा कि जब हम बात करते हैं कुछ लोगों से जो भक्त लोग हैं, वो कहते हैं कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने जो बोला वो करवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया लोगों के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं मैं भगवान राम को प्रणाम करता हूं, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु ये निर्णय कोई वोट का तो है नहीं, ये सरकार का निर्णय तो है नहीं, कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट का निर्णय भी जो कि बीजेपी के प्रेशर में हुआ है, कोर्ट का निर्णय सभी मुस्लिम भाइयों ने मान लिया। इसके बाद में अब इन्होंने मस्जिद को तोड़ने की बात कर दी, ईदगाह को, कभी जो काशी की बात कर दी, अब काशी की बारी है, अयोध्या हुई हमारी है। ये पागलपन की बातें हैं। एक बार मुझे मौका दो, मैं इनकी सरगर्मी अच्छी तरह से निकालूंगा, इनकी चर्बी में अच्छी तरह से निकालूंगा, इन्हें रेस्ट पर भेजूंगा। जनता से प्रार्थना, एक बार बस मुझे मौका दीजिए। भारतीय जनजागृति पार्टी बीजेजेपी गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह मेरा, और मैं आ रहा हूं। सबसे पहले नंबर शुरुआत कर रहा हूं योगी से। योगी को घर में घुस करके दौड़ा करके वोटों से हराऊंगा कि हर स्थिति के अंतर्गत में। और मोदी जी कहते हैं घर में घुस के मारते हैं, तो हम भी मोदी जी घर में घुस करके ही हराते हैं।
और इसको मेरे घर में आया, मथुरा से मैंने भगाया, अयोध्या गया मेरे मामा के घर में नृत्य गोपाल दास जी के वहां पर, उनसे की टीम लगी, वहां से भागा, अब गोरखपुर में गया है ये अपना घर। तेरा घर तो उत्तराखंड में है तुम्हारा योगी जी, तुम्हारा घर, तो मैं गोरखपुर से भी उत्तराखंड भगा करके मानूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा किसी भी स्थिति में, इसलिए आ रहा हूं गोरखपुर।